हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 7 चैप्टर हमारे आसपास के बाजार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम एक स्तर पर बाजारों के अलग अलग स्थानों का अध्ययन करेंगे, जैसे साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि। साथ ही साथ हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि बाजारों की जुड़ी हुई एक श्रृंखला कैसे काम करती है और थोक बाजार की क्या भूमिका होती है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है साप्ताहिक बाजार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। साप्ताहिक बाजार सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगता है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। इन बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके। साप्ताहिक बाजार का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती है। हमारा अगला टॉपिक है मोहल्ले की दुकानें। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है, जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास के डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही है और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलती है, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। हमारा अगला टॉपिक है बाजारों की श्रृंखला। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में सामान बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेते हैं। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है,
खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानें, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। हमारा अगला टॉपिक है हर जगह बाजार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं। नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह से बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। ये तो बाजार के रूप में है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बाजार और समानता। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन दोनों दुकानों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह हमारी स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।